Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सदाम। अच्छा जी, आज हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 हमने फर्स्ट ईयर क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ मैंने एक दो लेक्चर जो पीछे मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, रेडियन क्या है उसके बारे में, एंगल के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग जो है यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर हम अब डिस्कस करते हैं तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ एक मैंने प्रूफ करवाई थी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हम फिलहाल हम एक काम करेंगे यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगेन तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ एंड टिक्स, जिसने नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आप तक मौसूल हो चुके, यानी कि हो जाए, आपको रिसीव हो और आप उसको देखें। ठीक है जी, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो 3 हैं। नंबर वन अगर देखा जाए तो ये है, पहली है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल है। मैं एक काम करूंगा यहाँ पे ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये मैं साबित कर दूंगा। ठीक है, इनको मैं साबित कर दूंगा, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। लेकिन वो कैसे, मैं एक छोटी सी ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे। ये मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना दी मैंने। यहाँ पे एक एंगल बनेगा आपके पास जी, मान लीजिए वो थीटा है और ये साइड ए है, ये साइड आपके पास क्या है जी, बी है, ये आपके पास साइड सी है, इसकी सामने वाली साइड सी, ये सामने वाली साइड, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये साइड्स जो हैं, और इस वर्टेक्स बी की जो सामने वाली साइड है वो बी है। वैसे हम बोलते हैं ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है साइड, ये वाली जो साइड है, ये साइड अगर देखा जाए तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है। अगर ये साइड हमारे पास देखी जाए तो ये बेस होती है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेस। अच्छा, ये तो चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। अब इस ट्रायंगल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारे के सारे जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं ये प्रूफ कर देंगे। एक ये तरीकाकार है और एक और सेकंड मेथड भी है कि अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं इसके इक्वल तो इसको लेकर हम ये चीज़ भी साबित कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, नंबर 1, अगर मैं नंबर 1 को लेता हूँ तो वो आपके पास है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसको प्रूफ करूंगा, जब इसका प्रूफ करूंगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC we have, मैं इसको फिर इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
ठीक है, ये हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। अब मैं मजीद जब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, ये प्रूफ होने वाला है। अब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है जी, ये सी, यानी कि सी का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस क्या है जी, बेस बी है जी, बी साइड बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी, साइड ए का स्क्वायर। अब डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दे दोनों तरफ, सी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, तो 1, इधर आपके पास आ जाएगा बी ओवर सी होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ए ओवर सी होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब इसको ओपन करता हूँ दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चले जाते हैं फ्रॉम फिगर की तरफ मूव करते हैं। मुझे एक बात बताएंगे कि जो साइन थीटा है फिगर के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, साइन थीटा अगर देखा जाए तो वो होता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा a ओवर सी। अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूं तो कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा, यानी कोस थीटा जो है ये आ जाएगा b ओवर सी। तो अगर देखा जाए तो ये b ओवर सी है, तो b ओवर सी किसके इक्वल है, कोस थीटा के। a ओवर सी है ना, तो a ओवर सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर ए, पुटिंग वैल्यूज इन ए के अंदर वैल्यू पुट करो, 1 इज इक्वल टू ए ओवर सी साइन थीटा, बी ओवर सी किसके इक्वल है, कोस थीटा, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद ए ओवर सी किसके इक्वल है, साइन, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलें, ये हमारे पास साबित होगी, एक आइडेंटिटी साबित होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये तो एक आइडेंटिटी क्लियर होगी, फंडामेंटल आइडेंटिटी से क्लियर होगी। अब फ्रॉम फिगर अगेन, ठीक है, यानी कि दोबारा हमने फिगर की तरफ मूव करना है। उससे हमारे पास कौन सी टर्म, नो वी टेक, आप ऐसा कर लें, चलिए फ्रॉम फिगर, उसे हमने क्या लिया, फ्रॉम फिगर बाय पैथागोरस थ्योरम। वो क्या था जी, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले हमने सी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया था ना, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। बी स्क्वायर के साथ कर दें, स्क्वायर के साथ कर दें, आपके पास ये प्रूफ हो जाएंगे, या तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें। तो जब मैं इसको बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगा तो यह जगह सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा सी ओवर बी होल का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए, इसको लिख सकता हूं ए ओवर बी का स्क्वायर। तो फ्रॉम फिगर सी ओवर, अगर देखा जाए तो सी ओवर बी, यानी सी ओवर बी किसके इक्वल है, यानी कि ये सी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी सी ये साइड हाइपोटेन्यूज, बी आपके पास क्या है, बेस, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस किसके इक्वल होगा। सोचें जरा, हमारे पास हमने ये चीज सीखी थी ना, अगर देखा जाए तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है, मैं इधर बता देता हूं, चलिए इधर ही बता देता हूं, डिस्कस कर देता हूं कि कोस थीटा आपके पास क्या होगा, बेस ओवर बी ओवर सी, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं
यानी सीकन थीटा कर देता हूं तो रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगी वैल्यू, यानी नीचे वाली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड नीचे, तो ये C/B आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगर टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी A/B। अगर मैं इसको उल्ट करता हूं, यानी कोट थीटा उल्ट करता हूं, तो ये B/A साइड बन जाएगी, B/A साइड बन जाएगी। तो बताओ मुझे, फिर मैं कह सकता हूं ना कि C/B जो है ये किसके इक्वल है, C/B, सीकन थीटा क्या है ना, तो फिर मैं कह सकता हूं ये हमारे पास क्या है, सीकन थीटा। उसके बाद A/B, तो A/B फिर मैं कह सकता हूं ना A/B किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पुटिंग these values in above equation, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। C/B क्या था, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस A/B किसके इक्वल है, टेंजेंट के, तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी भी हमारे पास साबित हो गई। अब एक आइडेंटिटी रहती है, अभी दूसरी भी होगी ना, अब एक रहती है, तो उसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, यानी कि ये हमारी सेकंड प्रूफ होगी, ये हमारी जो थी ये पहली वाली प्रूफ हो रही है। ठीक है, वो पहली वाली। अब हम बात करेंगे थर्ड आइडेंटिटीज के बारे में, तो वो हमारे पास बच्चों क्या थी कि थर्ड वाली, फिर दोबारा यही लिखें, फ्रॉम फिगर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद आप लिख देंगे C² इज इक्वल टू B² प्लस A²। पहले हमने कौन सी साइड के साथ डिवाइड किया था, C² के साथ, फिर हमने किसके साथ किया, B² के साथ। अब हमारे पास कौन सी साइड बचती है, A, तो A के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय A², एक स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा C² ओवर A², B² ओवर A², A² ओवर A², तो ये आ जाएगा C/A होल का स्क्वायर, B/A होल का स्क्वायर, और प्लस इसके साथ कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर आपके पास क्या आ जाएगा, C/A किसके इक्वल है, और B/A किसके इक्वल है, सोचे जरा, C/A। अच्छा, ये A/C है, अगर यहां से देखा जाए तो A/C है ना, तो C/A साइन का उल्ट नहीं हो जाएगा, कोसिकेन। इसका मतलब ये हुआ कि C/A आ जाएगा कोसिकेन थीटा के। अगर B/A है ना, तो A/B कहीं निकाला हुआ आपने, A/B ये निकाला हुआ, A/B टेंजेंट थीटा है, तो अगर मैं B/A कर दूं, B/A, तो ये उल्ट हो जाएगा ना, कोट हो जाएगा, कोट थीटा, तो फिर मैं लिख सकता हूं ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा। तो अबव इक्वेशन बिकम, क्या आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, C/A, तो आ जाएगा कोसिकेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B/A, तो ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी हमारे पास साइड साबित होगी। आपको पता होना चाहिए C/A, फिगर से देख लिया करें, C/A किसके इक्वल है, C/A, यानी C/A, तो A/C कर दें आप, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, तो ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये हमारे पास साबित होंगी। ये थी हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज पेपर में अगर आता है तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लेकर इज इक्वल टू 1 को लेकर मैं बाकी जो दो आइडेंटिटीज है उसको प्रूफ कर दूंगा, वो बहुत ईजी है। ये हमने ट्रायंगल बाय ट्रायंगल से हमने सारी चीज़ों को प्रूफ कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको लेके हमने तीन साइड थी, तीनों साइड्स के साथ अलग अलग साइड लेकर उसके साथ डिवाइड करते गए और फिगर से देखते गए कि A/C, A/B, B/C, C/A, C/B क्या बन रहा था, तो उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए हमने सारी चीज़ों को साबित कर दिया। ये भी आइडेंटिटी निकला, ये भी आइडेंटिटी होगी, ये भी आइडेंटिटी होगी। ये हमारा आज का काम था जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।